दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप मानसून के बाद हमें अपने पौधों में जो काम करने चाहिए, आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहे हूँ। इसमें से बहुत सी चीज़ों की जानकारी हमें होती है, लेकिन कुछ बातों की जानकारी हमें नहीं होती है। अब मानसून का मौसम लगभग चला ही गया है और कहीं कहीं पर अभी थोड़ी बहुत बरसातें हो रही है, लेकिन इस समय हमें सर्दियाँ आने से पहले अपने बगीचे में कुछ थोड़े से काम जरूर कर लेने चाहिए। उनमें जो सबसे पहला काम इस समय हमें करने का होता है, अपने सभी गमलों में से खरपतवार हटाने का, यानी कि जो बहुत सारे घास फूस या और दूसरी बहुत सी चीज़ें बरसात में हमारे पौधों के बीच में उग आती हैं, उनको हटाना इस समय बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ये काम तो हमें पूरे साल भर करते रहना चाहिए, लेकिन बरसात में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मानसून के बाद आप ये काम अपने पौधों से ज़रूर कर लें, क्योंकि ये हमारे पौधों की एनर्जी बहुत ज़्यादा लेते हैं और अब जो भी खाद वगैरह आप इनमें देंगे वो ये खरपतवार ले लेगी। आप इस समय इन पोर्चुलाका के पौधों की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इनमें फूल तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें फूलों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। और इस मानसून के बाद हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लगती हैं, इसलिए हमें ये कुछ काम जरूर कर लेने चाहिए। और खरपतवार हटाने के बाद हमें जो दूसरा काम अपने पौधों में करना है, वो है इन पौधों की गुड़ाई करने का। इस समय लगातार बारिश होने से हमारे पौधों की गमलों में जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और जिससे कि हमारे पौधे को हवा नहीं मिल पाती है और हमारे पौधों की जड़ों में फंगस लगने की समस्या हमें देखने को मिलती है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा पौधा खराब हो सकता है। इसलिए बरसात के बाद आप अपने पौधों की गहरी गुड़ाई करें, जिससे कि जो जड़ें पौधों के ऊपर आ गई हैं तो वो भी आप हाथों से हटा दें, क्योंकि मानसून में पौधे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इसलिए हमारा गमला जड़ों से भर जाता है। अगर आपने अपने ग्रो बैग्स में पौधे लगा रखे हैं तो आपने अपने ग्रो बैग्स में समस्या ज़रूर देखी होगी कि साइड से मिट्टी ग्रो बैग्स को छोड़ देती है। इसलिए अपने साइड से आप अपने ग्रो बैग्स में गुड़ाई ज़रूर कर लें। ये समस्या प्लास्टिक के गमलों में भी दिखाई देती है, लेकिन मिट्टी के गमलों में इस तरह की समस्या हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आप साइड से अपने ग्रो बैग्स में गुड़ाई ज़रूर कर लें, नहीं तो आप जो भी पानी या खाद वगैरह देंगे तो वो साइड से होकर के निकल जाएगा और आपके पौधों को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें अगला काम जो अपने पौधों में करना है वो इन पीली पत्तियों को हटाना है। बरसात के बाद जब बहुत तेज़ धूप निकलने लगती है तो हमारे ज़्यादातर पौधों की पत्तियां इस तरह से पीली होकर के गिरने लगती हैं। इसलिए आप इन पत्तियों को गिरने का इंतज़ार ना करें, बल्कि हाथ से इन पत्तियों को पहले से ही हटा दें, क्योंकि जब तक ये पीली पत्तियां गिरेंगी नहीं, जब तक आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ निकल करके नहीं आएगी। साथ ही आपको लग रहा हो कि जो पत्तियां खराब हो रही हैं उनको भी आप इस तरह से तोड़ करके हटा दें, और आप इन पत्तियों को फेंकें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पत्तियां हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जब हम कोई भी बड़ा गमला भरते हैं या ग्रो बैग भरते हैं या फिर अपने पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, उस समय हमें ये पत्तियां बहुत काम आती हैं। इन पत्तियों को आप अपने बड़े गमले या ग्रो बैग्स के नीचे डाल दें, जिससे कि हमारी मिट्टी कम लगेगी और हमारा पौधे को भी बाद में जब ये पत्तियां डिकम्पोस्ट होंगी तो पौधे को खाद भी मिलती जाएगी। ये मेरा हर सिंगार का पौधा है, जिसमें कि अब फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। और अगला काम हमें करना है कि जो पौधे हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनकी भी कटिंग हमें इस समय बहुत करनी ज़रूरी हो जाती है। यह मोगरा का पौधा है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। इनमें पौधों और इसके अलावा जो बेल वाले पौधे होते हैं जैसे अपराजिता वगैरह या फिर बोगनविलिया में भी इस समय काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। आप इन सभी पौधों की
अच्छी तरह से कटिंग कर लें, जिससे कि आप अभी नवंबर तक इनसे फूल ले सकेंगे। दोस्तों, बरसात के बाद हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े मकोड़े भी लगते हैं, इसलिए इस समय आप किसी अच्छी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव अपने पौधों पर ज़रूर कर लें। इसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप नीम की पत्तियों को उबालकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्याज लहसुन के छिलकों का स्प्रे बना करके भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। नहीं तो आप बाज़ार से कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड ले करके उसका छिड़काव आप अपने पौधों पर कर लें। इसके लिए आप पौधों में कीड़े लगने का इंतज़ार न करें, बल्कि पहले से ही इस तरह से अगर आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव अपने पौधों में कर लेंगे तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर इस समय भी अभी आप कोई कटिंग अपने लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी कटिंग्स आसानी से लग करके तैयार हो जाएंगी और अभी कटिंग लगाने के लिए मौसम बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये सब काम करने के बाद हमें अगला काम जो अपने पौधों पर करना है वो है इनको अच्छी सी खाद देने का काम, क्योंकि लगातार बरसात की वजह से हम अपने पौधों में बहुत कम खाद दे पाते हैं, और जो खाद हम अपने पौधों में देते भी हैं वो भी बरसात के पानी से निकल जाती है, और जो हमारे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी पानी के साथ धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, और इससे हमारी मिट्टी इस समय अल्कलाइन भी हो जाती है। इसलिए आप अपने पौधों में जो भी फर्टिलाइज़र दें उसके साथ साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र ज़रूर दें जिससे कि हमारे पौधों की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक बने। इसके लिए आप या तो फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नींबू के छिलकों को भिगो करके उसके पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा फूल पाने के लिए एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है। और एक ज़रूरी काम इस समय आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जो भी मिट्टी आपके गमलों में इस समय भरी हुई है उनको धूप ज़रूर दिखा लें। आप सभी गमलों से मिट्टी पलट करके उसको 3-4 दिन के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, क्योंकि आगे अब सर्दियों के पौधे लगाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत होगी। इसलिए आप ये सभी गमले खाली करके मिट्टी कम से कम 4-5 दिन धूप लगा लें, जिससे कि उसमें जो भी इंसेक्ट वगैरह होंगे या फिर जो भी फंगस वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी मिट्टी फिर से न्यूट्रिशन से भर जाएगी, जिसमें कि आप सर्दियों के पौधे आसानी से लगा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।